अब हम द हार्ट ऑफ द आईवीएफ लैब विच इज़ एन इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बॉक्स इंक्यूबेटर या CO2 इंक्यूबेटर है। ये छोटे इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल्स में भी बताऊंगी, और साथ में ही इसको आप इंक्यूबेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ड्राई वार्मर है। इसमें जो भी चीज़ आप रखते हो वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन होता है और एटमॉस्फेरिक एयर मिलता है इस वार्मर को। ये आप अंदर से देख सकते हैं कैसा होता है। अलग अलग मॉडल के होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ शेल्फ्स हो सकते हैं। ये यूजुअली PID कंट्रोलर के थ्रू टेम्परेचर मॉनिटर करता है और टेम्परेचर को 37 डिग्री पे रखना, बस इतना ही काम होता है इसका। ना ही इसमें ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल होता है और ना ही इसमें CO2, ऑक्सीजन या ये सब टाइप का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉक्स इंक्यूबेटर यानी CO2 इंक्यूबेटर। अगर स्पेसिफिकली IVF के टर्म्स में बोलूँ तो इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर के अलावा, टेम्परेचर का डिस्प्ले आप यहाँ देख सकते हैं, टेम्परेचर के अलावा CO2 जो है वो भी कंट्रोल रहता है। हमारे बॉडी के अंदर CO2 का जो परसेंटेज रहता है 5 to 6% का, करीब करीब उतना ही CO2 हम इसमें गैस सिलेंडर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इस इंक्यूबेटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स रहते हैं CO2 के, जिसके ज़रिए वो CO2 को इतने जो भी आप सेट परसेंटेज है उस पे रखते हैं। CO2 कहीं 6% हो सकती है, कहीं 7% हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका IVF लैब कितने ऑल्टीट्यूड यानी कितनी हाइट पे है और आपको pH कितना मिल रहा है आपके मीडिया पे। ये सब बहुत डिटेल डिस्कशंस है। ये जब आप धीरे धीरे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे या एम्ब्रियोलॉजी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इंक्यूबेटर खोल के ब्रीफली मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले ग्लव्स पहन लूँगी। तो ये CO2 इंक्यूबेटर को खोल के हम देखते हैं। इस इंक्यूबेटर में जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ठीक से, ये 3 शेल्व्स हैं। इसके अंदर आप अपना मीडिया या जो भी सैंपल है उसको यहाँ आप रख सकते हैं फॉर कंट्रोल्ड CO2 एज वेल एज टेम्परेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इस इंक्यूबेटर में सिर्फ टेम्परेचर और CO2 पे कंट्रोल था, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन भी कंट्रोल्ड होता है। सो यूजुअली बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया यानी कम ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। जैसा कि आप जानते ही होंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल करीब करीब 18-19% रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूजुअली 2 to 5% के अंदर रहता है। एंड स्पेशली यूट्रस के अंदर जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होके पूरी प्रेगनेंसी आती है वहाँ पे ऑक्सीजन परसेंटेज 2% रहता है। सो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं इनको कहते हैं बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स। अलग अलग टाइप की कंपनी के इंक्यूबेटर्स होते हैं, पर बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स की जो खासियत होती है कि वो वहाँ पे आप टेम्परेचर के साथ साथ मल्टीपल गैसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब मल्टीपल गैसेस कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो आप उसको पहले से ही प्रॉपर गैस मिक्सिंग करके एक प्री मिक्स गैस जिसे कहते हैं वो दीजिए, जहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपके गैस सिलेंडर के अंदर CO2 6 या 5 जो भी परसेंटेज आपको रखना है आपके ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो रख रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको भी आप कम रख रहे हैं। तो जब आप ऐसा प्री मिक्स्ड गैस यानी जहाँ पे आप कंट्रोल्ड वे में उसको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कंट्रोल करके एक प्री मिक्स बना के दे रहे हैं, तो इस इंक्यूबेटर में जो भी आप स्पेसिमेन या सैंपल रखेंगे उसको वही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा। कुछ इंक्यूबेटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे गैस को सिलेंडर में मिक्स करने की बजाय उसके अंदर खुद का एक गैस मिक्सर होता है, मतलब उसके अंदर सेंसर्स होते हैं ऑक्सीजन और CO2 के, और उस पर आप सेट कर सकते हैं कि आप इसके अंदर के चेम्बर में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ऑक्सीजन देना चाहते हैं। आप अलग अलग गैस सिलेंडर्स कनेक्ट करते हैं उस मिक्सर से, और मिक्सर से जितना % आपने सेट किया है CO2 और O2 का उतना ही % इनके चेम्बर्स को मिलता है। साथ में इसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें आप चाहें तो इसका एयर आप ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन कर सकें। यहाँ पे एक ह्यूमिडिफिकेशन फ्लास्क होता है। अलग अलग इंक्यूबेटर मॉडल में ये सिस्टम अलग अलग जगह पे रखी हो सकती है। कुछ इंक्यूबेटर्स में ये ह्यूमिडिफिकेशन फ्लास्क होता है, विच मीन्स कि जब जो एयर सर्कुलेट हो रहा है वो इस फ्लास्क के अंदर से ह्यूमिडिफाई होके आता है। पर कुछ इंक्यूबेटर्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ ड्राई जो ओरिजिनल एयर आ रही है आपके सिलेंडर से फिल्ट्रेशन यूनिट के थ्रू वही एयर सर्कुलेट होती है। तो इसलिए इंक्यूबेटर अलग अलग टाइप्स होते हैं, ह्यूमिडिफाइड या ड्राई इंक्यूबेटर जैसा भी आप कह लें।
सो इन शॉर्ट, बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स में लो ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू योर बॉडीज़ एक्चुअल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसलिए जब भी आप एम्ब्रियो को कल्चर करें तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स में ही उसको कल्चर करें। बॉक्स इंक्यूबेटर यूजुअली मीडिया इक्विलिब्रेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। अब हम इसके अंदर खोल के देखते हैं, इंक्यूबेटर खाली है, इसको खोल के देखते हैं कि कहाँ पे ये डिश रहता है और अंदर से कैसा दिखता है। जब आप ये खोलते हैं तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस रहता है और इस सरफेस के ऊपर आप अलग अलग टाइप की डिशेस रख सकते हैं, जिनके अंदर आप एम्ब्रियोज, oocytes ये सबको कल्चर कर सकते हैं एक्सटेंडेड टाइम तक, यानी डे 5 या डे 6 तक। डेली टेम्परेचर चेक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स को दे रहे हैं वहाँ की भी टेस्टिंग हो कि वहाँ पे CO2 सही पहुँच रहा है कि नहीं। इसलिए इस टाइप का एक CO2 एनालाइज़र बोलते हैं इसे, ये भी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है हर IVF लैब के लिए। आइडियली CO2 मेजरमेंट तो एवरी डे या पॉसिबली एवरी वीक होना चाहिए।